को पूरी करने के लिए रहती थी। इन दिनों उसकी छुट्टियां चल रही थी तो वो गाड़ी कर अपने घर जाती है। गांव वाले घर के बाहर मम्मी और भाभी को खड़ा देखकर अनुष्का बहुत खुश हो जाती है। माँ उससे कहती है, अरे बेटा, तूने तो यहाँ पर आकर हमें सरप्राइज ही दे दिया। वहाँ पर मेरी छुट्टियां चल रही थी माँ, तो सोचा गाँव ही चली आओ। ठीक है, बाहर रहकर ही बातें करनी है, अंदर भी आओ। अंदर जाकर अनुष्का और उसकी माँ बहुत सारी बातें करने लगती है और इधर उसका भाई प्रवीण मंदिर से घर आ रहा होता है। अनुष्का को घर पर आया हुआ देख उसका भाई बहुत खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में वो उससे पूछता है, अनुष्का, क्या माँ ने तुम्हें कुछ गाँव के बारे में बताया है? नहीं भैया। अरे, इतनी टेंशन वाली बात वो तुम्हें कैसे नहीं बता सकती। ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ, रात को अनुष्का कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना और जंगल वाली गुफा की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? यहाँ पर अनुष्का को उसकी फ्रेंड का कॉल आने लगता है और उसका भाई वहाँ से चला जाता है। कॉल पर उसकी फ्रेंड उससे बातें करने लगती है और उसके गांव का नाम सुनकर वो कहती है कि मैं भी तेरे गांव आना चाहती हूँ। अनुष्का उसे अपने गांव बुला लेती है। माँ, मेरी दोस्त यहाँ पर आना चाहती है और मैंने उसको बुला लिया। वो कल आ रही है हमारे घर। ठीक है बेटा, तो आने दे उसे, तुम्हें भी उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन अनुष्का की दोस्त रिया उसके घर आ जाती है। उसको आता हुआ देख अनुष्का मन में सोचने लगती है, अरे रे, ये कैसे कपड़े पहन कर आई है। अरे अनुष्का, तुम्हारा गांव कितना दूर है, तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते मुझे कितनी दिक्कत हुई। हाँ, हमारा घर थोड़ा दूर है, चलो ना, तुम थक गई होगी, घर में जाकर बात करते हैं हम लोग। रात को रिया अनुष्का को कहती है, मैं जब से आई हूँ तब से तूने अपना गांव मुझे घुमाया नहीं है, मुझे तेरा गांव देखना है, चलना हम घूमने चलते हैं अभी। वो अनुष्का को बाहर घूमने ले जाने के लिए मनाने लगती है, पर अनुष्का को उसके भैया की बातें याद थी। नहीं रिया, हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। अनुष्का मना कर रही थी बाहर जाने के लिए, पर रिया उसको मना ही लेती है। फिर दोनों बाहर जाने के लिए निकलते हैं। वे दोनों शांति से अपने घर से बाहर निकल जाती है। बाहर बहुत ही अंधेरा था। वो मंदिर वाले रास्ते से निकलती है। उनको झोपड़ियों के बीच से बहुत ही धुआं दिखाई देता है। यहाँ पर रिया बहुत आगे आ चुकी थी और वो गुफा को देखकर वहाँ चली जाती है। गुफा को देखकर अनुष्का भी उसके अंदर ही चली जाती है। गुफा के अंदर जाकर देखती है तो रिया वहीं पर ही खड़ी थी। पर वो जिस तरफ देखकर खड़ी थी वहाँ पर एक चुड़ैल सोई हुई थी और उसको देखकर दोनों ही डर जाती है। रिया पीछे मुड़कर अनुष्का से कहती है, अरे, यहाँ पर तो चुड़ैल सोई हुई है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये उठकर हमें खा जाएगी। हड़बड़ी में रिया का पैर चुड़ैल के पैरों से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया। अरे रिया, उठ जा जल्दी से, ये तुझे क्या हो गया। अनुष्का गुफा से बाहर आती है। वो देखती है कि इधर कोई भी खड़ा नहीं है। वो चलने लगती है। एक कुटिया के पास आकर वो गिर जाती है। तांत्रिक उसके पास आता है और उसके आगे बैठ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। तुरंत ही अनुष्का खड़ी होकर उनके सामने सब कुछ बोलने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तांत्रिक उसकी सब बात सुनकर उससे कहता है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये विभूति देता हूँ, तुम ये विभूति उस पर छिड़क देना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तांत्रिक बाबा से विभूति लेकर अनुष्का वहाँ से निकल पड़ती है और गुफा के अंदर आकर देखती है तो रिया अभी तक बेहोश थी। उसके ऊपर विभूति छिड़कने लगती है और तुरंत ही रिया उठ खड़ी होती है। रिया को अनुष्का ने सारी बातें बता दी और वो दोनों बाहर निकलने लगी। गुफा के बाहर आकर, रिया, हमें उस तांत्रिक बाबा के पास जाकर चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा, हमें उसका खौफ घाव से ख़त्म करना है। ठीक है अनुष्का, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर सारी बातें बताने लगती है। अनुष्का उनसे कहती है कि
हमें उस चुड़ैल का खौफ हमारे गांव से हटाना है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप हमें बताइए। उस चुड़ैल का खौफ खत्म करने के लिए तुम्हें उसका नकली बेटा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम अपने गांव से कोई भी एक छोटा बच्चा जो उस चुड़ैल का बेटा बनकर उसको बाहर बुलाए, तभी वो खत्म हो सकेगी। रिया और अनुष्का समझ जाती है और अपने गांव से छोटा सा लड़का उस चुड़ैल का बेटा बनाकर ले जाती है और उसे सब सिखा देती है और वो तीनों वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। गुफा के आगे जाकर वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं, तुम गुफा से बाहर निकलो। उस लड़के की आवाज सुनकर चुड़ैल को लगता है, अरे ये तो मेरा बेटा चिल्ला रहा है। वो भूल जाती है कि उसे बाहर नहीं जाना है। बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं कोई वो और समझ था। जाती है लेकिन बहुत ही देर हो जाती है। वो जलने लगती है बाहर आने के बाद और भस्म हो जाती है। यहाँ पर चुड़ैल का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने घर जाने के लिए निकलते हैं।